लेकिन हम देखते हैं कि आज जो संपत्ति में अधिकार है, खासकर बहन बेटियों को बराबर का, जितनी पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है, उतना ही बेटी का है। अगर वो बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार मांगती है, तो तब वो भाई का प्यार या परिवार का प्यार कहाँ चला जाता है, जब वो बड़े उसको दुश्मन की तरह से देखते हैं, क्योंकि आजकल प्रचलन में काफी चल रहा है। तो इस पर क्या विचार है सर आपके? आपकी इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रक्षा की है, तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। आपको इस दिन अगर आप रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, रक्षा की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपको जो है किसी भी सूरत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूलना चाहिए, उनको ज़रूर याद करना चाहिए। और अगर हो सके तो ये आज के दिन जो है आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में जितना टाइम वेस्ट करेंगी, उसमें बेकार करेंगी, आप जो है हिंदू कोड बिल किताब कहीं से लेके आया ना और उसको पढ़ लेना जरा। जो मेरे साथ चल रहा है उसके अंदर मैं अपना भाई देखूंगी। जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस सामान जा रही हूँ, जिस वर्किंग प्लेस पे मैं काम कर रही हूँ, वहां पर मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप एक तरफ तो हम बहन की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम उन बहनों की इज्जत और आबरू को उतारने का काम करते हैं जो हमारे घर की ना होकर बल्कि दूसरों के घर की बहन बेटियां होती है। तो इस त्योहार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं इस त्योहार के संदर्भ में आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के जो टर्म्स हैं, शब्दावली है, इससे बचें कि बहन की रक्षा भाई करेगा या देव जो हैं राक्षस की रक्षा करेंगे। इस तरह की जो टर्म्स हैं, शब्दावली है, ये बड़ी घातक है। ये आपके माइंड को करप्ट कर रही है। रक्षा का संबंध है सुरक्षा से है, तो आपको रक्षा और सुरक्षा कौन दे सकता है? जो व्यक्ति दे सकता है उस पर आश्रित होना पड़ेगा। हमें हमारे देश में हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हैं हमारे फौजी भाई। हमारे देश के भीतर हमारी रक्षा करते हैं पुलिसमैन, पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट। इसके अलावा घर परिवार में हमारी रक्षा करने वाले जो पुरुष हैं, पिता है, भाई है, बेटा है, ये महिलाओं की रक्षा करते हैं और महिलाएं भी अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही बेकार है कि बहन की रक्षा भाई करेगा, इसलिए बहन उसको राखी बांधेगी। अब राखी का संबंध अगर रक्षा करने से ही है कि भाई के ऊपर एक भार है कि वो बहन की रक्षा करे, तो मैं ये समझता हूँ कि शादी करने के बाद बहन जो है जिसकी रक्षा का भार भाई के ऊपर है, तो भाई तो उसके साथ में रहता नहीं है, क्योंकि हम मान लेते शादी से पहले तो चलो उसके साथ रहता है, लेकिन शादी के बाद तो जिस तरह से भाई रहता था पहले, अब उसका पति उसके साथ रहता है, हर पल रहता है, बल्कि उस भाई से भी ज़्यादा नज़दीकी संबंध से रहता है और हर पल का साथ रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर इस देश में जो ये ब्राह्मणवाद है, जो दोहरी मानसिकता को लिए हुए है, अगर इसकी लीक से हटकर थोड़ा सोचने का प्रयास करें, तो जो बहनें, जो लड़कियां शादी से पहले अपने भाई को राखी बांधती हैं कि वो उनकी रक्षा करे, तो शादी करने के बाद अपने पतियों को राखी बांधना शुरू कर दें ताकि वो उसकी रक्षा करें। अगर रक्षाबंधन के त्यौहार से ही रक्षा होनी है तो, लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि रक्षाबंधन के दिन पे बार्गेनिंग होती है, सौदेबाजी होती है कि मैं इतने का सामान लेकर आई हूँ, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए। इस तरह की बातें हमने देखी हैं। और प्यार कोई धागे का मोहताज थोड़ा ना है कि एक धागा जो आपने बांध दिया उसी से प्यार निकलेगा, उसी से रक्षा होगी। ये तो बेहूदगी की हद है। जहाँ प्यार होता है वहाँ इस तरह के जो धागे हैं, इस तरह के जो बंधन हैं, इससे जो है रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं। अगर इसी की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुस्लिम कंट्रीज़, जितनी भी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, जितनी बौद्ध देश हैं, किसी में जो ये त्यौहार नहीं मनाया जाता। सिर्फ भारत में, वो भी भारत में भी एक पार्टिकुलर हिस्से में, उत्तर भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की बहनों की रक्षा होती नहीं है, और जबकि भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है और उत्तर भारत में मनाया जाता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं, आंकड़े उठाएं तो भारत के उत्तर भारत में महिलाओं की इज्जत से सबसे ज़्यादा खिलवाड़ होता है। तो ये तो मैं महिलाओं को जो है सीधा-सीधा संदेश इस बात का देना चाहता हूँ कि मेरी माताओं और बहनों और बेटियों, थोड़ा-सा अकल पे जोर डालो, थोड़ा सोचो, समझो और इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर लो और अपने भाई से बोलो कि इस तरह की रक्षा नहीं चाहिए। रक्षा जो है मन से चाहिए और जो मेरे साथ चल रहा है, उसके अंदर मैं अपना भाई देखूँगी। जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस सामान जा रही हूँ, जिस वर्किंग प्लेस पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर मैं अपने भाई को ढूँढ लूँगी। जो पुरुष मेरे को इज्जत से देखेगा, वही मेरे भाई है।
सर इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं, जो अभी हम भाई-बहन की बात कर रहे हैं, रिश्ते की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, धागों की बात कर रहे हैं। अगर रक्षा की बात आती है तो भाई को हर तरह से अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो संपत्ति में अधिकार है, खासकर बहन-बेटियों को बराबर का, जितनी पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है, उतना ही बेटी का है। अगर वो बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपना अधिकार माँगती है, तो तब वो भाई का प्यार या परिवार का प्यार कहाँ चला जाता है? जब वो बड़े उसको दुश्मन की तरह से देखते हैं, क्योंकि आजकल प्रचलन में काफ़ी चल रहा है। तो इस पर क्या विचार है सर आपके? बहुत बढ़िया सवाल किया है नीलम जी आपने। वास्तव में इस समय से अच्छा कोई समय नहीं है इस सवाल उठाने का। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिला, कि जो पिता की कमाई हुई संपत्ति है, जी। उसके मरने के बाद जब उसके हिस्से हों, तो उस लड़की को भी उतना हिस्सा बराबर का मिलेगा जितना उसके भाइयों को मिल रहा है। जबकि 1956 से जब उत्तराधिकार का नियम लागू हुआ, उससे पहले जो है लड़कियों को यह अधिकार नहीं था। तो जो ये जो कानून थे, हिंदू कानून जो है, उनके तहत जो है हिंदू समाज जो है नियमित होता था। यानी कि कोई भी संपत्ति विवाद होता है तो इन कानूनों के तहत जो है उसमें निपटारा होता था। तो इसमें लड़कियों को सिर्फ भरण पोषण का अधिकार था, उनको पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। ये कान खोल के लड़कियां सुन लें, जो आज जो है बड़ी खुशी-खुशी से कल जाएँगी अपने भाई के घर पे जो है रक्षाबंधन मनाने के लिए। 1956 में ये अधिकार आया और 2005 में तो जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट अधिकार मिल गया, कि जो पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार नहीं था पहले महिलाओं को, सिर्फ पिता की संपत्ति में अधिकार था। लेकिन 2005 में तो जितनी भी पुश्तैनी संपत्ति है, पहले की पिता से पहले के पूर्वज जो उनके पास भी जो संपत्ति थी, जब उसमें बंटवारा होगा तो उसमें उतना ही हिस्सा जितना उसके भाइयों को मिलने वाला है, उसके बराबर जो है उसको हिस्सा उस संपत्ति में मिलेगा। ऐसा प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण हुआ। लेकिन आज वो महिलाएं जो रक्षाबंधन मनाने के लिए उतावली हैं, आज वो जरा ध्यान से सुने इस बात को, कि जब वो अपने भाई से जरा सा भी इशारा भी करेंगी कि मुझे कुछ तो हिस्सा दे दे, इसमें से पूरा मत दे, वो कुछ भी मांगेंगी, तो उनका भाई जो है उनको ऐसे थंब दिखाएगा, जिसे कहते हैं सिंगट दिखाना कहते हैं हिंदी में, जी, अंगूठा। अंगूठा दिखाना कहते हैं, अंगूठा दिखाएंगे उनके भाई जो है। और अगर ऐसी मांग कर ली तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और न केवल उस लड़की की इज्जत जो है उस परिवार में वो खराब हो जाएगी, यानी कि उसका जो मान मर्यादा सब तहस-नहस हो जाएगी, बल्कि उस पूरे समाज में जिस लोकेलिटी में वो लड़की रहती है, उसके भाई रहते हैं, वहाँ के आसपास के लोग, रिश्तेदार वगैरह सब ये कहेंगे कि ये लड़की जो है, क्या कहते हैं, कि ये लड़की जो अपने भाइयों से हिस्सा मांग रही है, उसको बहुत बुरी नज़र से देखने लग जाएंगे। मतलब एक हीन भावना उत्पन्न होती है। एक हीन भावना जो है उसके अंदर भर देंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि लड़कियां अपना अधिकार नहीं मांग रही हैं आज भी, और वो ये चाहती हैं कि मेरे भाइयों से मेरे संबंध बने रहें। अगर मैंने संपत्ति पे अधिकार मांग लिया तो वो जो है भावना और वो जो रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। अब ये सोचिए कि अगर इन बातों से रिश्ता टूट जाता है तो ये धागा जो है वो रिश्ता कैसे बना देगा। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी साथ-साथ, जिस तरह से आपने अभी संपत्ति को लेकर चर्चा की, इसी के साथ-साथ में अगर हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है, तो क्यों ना हमें उन्हें कानून की सही जानकारी देनी चाहिए और उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करानी चाहिए, ताकि वो अपनी सेल्फ रक्षा खुद कर सकें, ना अपने भाइयों पे, ना किसी पुरुष के अधीन रहें। देखिए, ये तो भगवान बुद्ध का कथन है, आत्मदीपो भव, कि किसी पर भी निर्भर मत रहो, अपनी रक्षा स्वयं करो, अपना दीपक स्वयं बनो। आपके लिए किस बात की ज़रूरत है? जब हर लड़की ये जानती है कि मेरी इज्जत को बाहर खतरा है, तो वो ये भी जानती है कि मार्शल आर्ट वगैरह भी इस देश में सिखाया जाता है। जी। तो कितनी लड़कियां हैं जो मार्शल आर्ट की जो अकेडमी ज्वाइन करती हैं, जाकर वहाँ शिक्षा लेती हैं। तो ये तो जो है बड़ी मोटी सी बात है कि जब उन्हें पता है कि ये अपराध मेरे साथ में घटित हो सकता है और मैं इससे रक्षा करने में अपनी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ तो मैं आराम से अपनी रक्षा कर लूँगी और मेरे ऊपर कोई भी ऐसा अपराध घटित नहीं हो सकेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है, ना तो हमारी सरकार इस बात पे जोर देती है कि स्कूलों में मार्शल आर्ट की व्यवस्था कराई जाए, जी। और अगर कराती भी है तो खाना पूर्ति होती है खाली, वहाँ पे जो है वैसी प्रैक्टिस नहीं होती है जैसे कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस होती है। अगर कॉम्पिटिशन वाली प्रैक्टिस अगर वहाँ पे महिलाओं को कराई जाए तो वो महिलाएं जो हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन भी निकाल के लेकर आएंगी और अपनी रक्षा भी कर लेंगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ नीलम जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि बहनों और माताओं और बेटियों, आपकी इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रक्षा की है तो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। आपको इस दिन अगर आप रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, रक्षा की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपको जो है किसी भी सूरत में
परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूलना चाहिए, उनको ज़रूर याद करना चाहिए। और अगर हो सके तो ये आज के दिन जो है आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में जितना टाइम वेस्ट करेंगी, उसमें बेकार करेंगी, आप जो है हिंदू कोड बिल किताब कहीं से लेके आया ना और उसको पढ़ लेना ज़रा। अगर उसको पढ़ लेंगी तो आपके जो सम्मान है स्थापित हो जाएगा और आपको एक ऐसा स्वाभिमान मिलेगा और आपको एक ऐसी स्वाभिमान की ज़िंदगी मिलेगी कि आप जो है धन्य हो जाएंगी। आप मेरे कहने से इतना काम ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश।